धोखाधड़ी, इसे रोकने के तरीके। क्या आपने कभी सोचा है कि ऑनलाइन बैंकिंग में स्कैम कैसे काम करते हैं और खुद को कैसे बचाते हैं? कभी कभी लोग आपको अपने बैंक विवरणों को साझा करने या पैसे भेजने के लिए फंसाने की कोशिश करते हैं। वे नकली मैसेज भेज सकते हैं जो बिल्कुल वेबसाइट की तरह दिखता हो, या आपके फोन पर हानिकारक ऐप डाल सकते हैं। लेकिन चिंता मत करो, आप मजबूत पासवर्ड का उपयोग करके अतिरिक्त सुरक्षा के स्टेप्स को जोड़कर और अक्सर अपने बैंक खाते की जांच करके सुरक्षित रह सकते हो। रिया, रीमा और आशीष से मिलते हैं क्योंकि वे सीखते हैं कि अपने पैसे को ऑनलाइन स्कैम से सुरक्षित कैसे रखा जाए। दोस्तों, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मुझे एक मैसेज आया है जिसमें कहा गया है कि मैंने 10,000 की छात्रवृत्ति जीती है। मुझे बस इतना करना है कि ये दावा करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करना है। रुको रिया, ये सच नहीं है, यह एक स्कैम हो सकता है। एक स्कैम? तुम्हारा क्या मतलब है? एक स्कैम तब होता है जब कोई तुम्हारे पैसे या व्यक्तिगत जानकारी को चुराने के लिए फंसाने की कोशिश करता है। वे नकली वेबसाइट या मैसेज बनाते हैं जो असल दिखते हैं। यदि तुम उन लिंक पर क्लिक करते हो या अपना विवरण साझा करते हो, वे तुम्हारे फोन को हैक कर सकते हैं या तुम्हारे पैसे चुरा सकते हैं। स्कैमर्स अक्सर नकली मैसेज भेजते हैं, जैसे आपने एक पुरस्कार जीता है या अभी अपनी छात्रवृत्ति का दावा करें। आपको एक लिंक पर क्लिक करके फंसाते हैं। यदि आप करते हैं तो वे आपके व्यक्तिगत विवरण चुरा सकते हैं या आपके फोन को भी हैक कर सकते हैं। कोई ऐसा क्यों करेगा? वे तुम्हारी जानकारी चुराने या तुम्हारे पैसे लेने के लिए ऐसा करते हैं। इसे फिशिंग कहा जाता है। वे नकली मैसेज या वेबसाइट बनाते हैं जो तुम्हें असल दिखाते हैं ताकि तुम उसमें फंसकर अपना विवरण साझा कर दो। बहुत खूब, मुझे खुशी है कि मैंने इसे क्लिक नहीं किया। कुछ लोग सिर्फ दूसरों को धोखा देकर आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं। वे परवाह नहीं करते हैं कि इससे तुम्हें नुकसान होता है। अगर मैंने लिंक पर क्लिक किया तो क्या होगा? यदि तुमने इसे क्लिक किया तो लिंक तुम्हें एक नकली वेबसाइट पर ले जा सकता है जो असल दिखती है। वहां वे तुम्हें तुम्हारे विवरण को दर्ज करने के लिए फंसाएंगे। एक बार जब उनके पास तुम्हारी जानकारी आ जाती है तो वे तुम्हारे पैसे चुरा सकते हैं या तुम्हारी पहचान का गलत उपयोग कर सकते हैं। नकली मैसेजेस के अलावा स्कैमर्स अन्य तरीके जैसे नकली शॉपिंग ऑफर या कॉल का उपयोग करते हैं जो तुम्हारे बैंक से होने का दिखावा करते हैं। उनका लक्ष्य तुम्हारी व्यक्तिगत जानकारी या पैसे के बारे में पता करना होता है। क्या अन्य प्रकार के स्कैम्स भी हैं? हाँ, कुछ आम हैं। फिशिंग तब होती है जब स्कैमर्स तुम्हारे व्यक्तिगत विवरण के लिए नकली मैसेज या ईमेल भेजते हैं। पहचान की चोरी तब होती है जब कोई तुम्हारी व्यक्तिगत जानकारी चुरा लेता है और इसे अपने रूप में उपयोग करता है। फिर ऑनलाइन भुगतान के स्कैम होते हैं जहां नकली ऑफर के लिए तुम भुगतान करते हो लेकिन तुम्हें कभी भी वह उत्पाद नहीं मिलता है। ये स्कैम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उन सभी का एक लक्ष्य है, तुम्हारे पैसे या व्यक्तिगत विवरण को चुरा कर तुम्हें धोखा देना है। सतर्क रहो। ये डरावना है। हम अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं? चिंता मत करो रिया, जितना तुम सोचती हो यह उससे कहीं ज्यादा आसान है। सुरक्षित रहने के लिए बस कुछ आसान से टिप्स का पालन करो। जैसे क्या? सबसे पहले कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी वन टाइम पासवर्ड को किसी के साथ भी साझा ना करो, दोस्तों या परिवार के साथ भी नहीं। स्कैमर्स तुम्हें उन विवरणों को देने के लिए तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में फंसा सकते हैं जिस पर तुम भरोसा करती हो। कभी कभी तुम्हें एक ओटीपी दर्ज करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि गेम में लॉगिन करते समय
एक पैकेज प्राप्त करते समय या भुगतान करते समय। लेकिन याद रखना, तुम्हें कभी भी बैंक लेन देन के लिए ओटीपी साझा करने की आवश्यकता नहीं है। बैंक इसके लिए कभी नहीं पूछेंगे। किसी भी ओटीपी को साझा करने से पहले हमेशा रुको और चेक करो। Always stop and check before sharing any OTP. ओटीपी क्या है? एक ओटीपी वन टाइम पासवर्ड है। जब तुम भुगतान कर रहे हो या अपने बैंक खाते के साथ कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहे हो, तो यह एक विशेष कोड तुम्हारे फोन पर आता है। यह मानो कि यह एक खजाने के बॉक्स को खोलने के लिए एक गुप्त चाबी की तरह है। केवल यह तुम्हारे पास होनी चाहिए। अगर किसी और को मिलती है तो वे इसे अनलॉक कर सकते हैं और तुम्हारे पैसे ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लो कि तुम ऑनलाइन मूवी टिकट खरीद रही हो। बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें एक ओटीपी भेजता है कि यह सच में तुम ही हो। यदि तुम उस ओटीपी को किसी और के साथ साझा करते हो, वे इसके बजाय तुम्हारे पैसे लेने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। हमेशा अपने ओटीपी को निजी रखो और इसे कभी भी किसी के साथ साझा ना करो, भले ही वे कहें कि वे बैंक से हैं। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई मैसेज नकली है या असली है? अच्छा प्रश्न है। हमेशा उन मैसेज को दोबारा चेक करो जो संदिग्ध लगते हैं। यदि कुछ सही नहीं लगता है, जैसे कि एक मैसेज में यह कहा जाता है कि आपने एक बड़ा इनाम जीता है, तो रुको और सोचो। तुम पुष्टि करने के लिए कंपनी या उस व्यक्ति को सीधे कॉल कर सकते हो। अब समझ आ गया। मैं और क्या कर सकती हूँ? जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, हमें अपने प्रत्येक खाते के लिए मजबूत और अलग अलग पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। सही। हमने ये भी बात की थी कि हमें अपने नाम या 1 2 3 4 5 जैसे आसान पासवर्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। ओटीपी या फिंगरप्रिंट जैसे ज्यादा प्रमाणीकरण को सक्षम करना और भी बेहतर है। इस तरह भले ही किसी को तुम्हारा पासवर्ड मिले, वे आसानी से तुम्हारे खाते को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास एक सीक्रेट डायरी है जिसे तुम एक पासवर्ड के साथ लॉक करते हो। अब इसे और भी सुरक्षित बनाने के लिए तुम उस पर एक फिंगरप्रिंट लॉक का भी उपयोग करते हो। इस तरह भले ही कोई तुम्हारे पासवर्ड का अनुमान लगा ले, फिर भी वह फिंगरप्रिंट के बिना तुम्हारी डायरी नहीं खोल सकता है। इसी तरह जब तुम अपने ऑनलाइन खातों के लिए एक पासवर्ड और ओटीपी या फिंगरप्रिंट दोनों का उपयोग करते हो, और अगर एक स्कैमर को तुम्हारे पासवर्ड का पता चल जाता है, तो भी वे ओटीपी या फिंगरप्रिंट के बिना इसे नहीं खोल सकते हैं। यह एक के बजाय 2 ताले होने की तरह है, अधिक सुरक्षित। एक और महत्वपूर्ण सुरक्षा पहलू यह है कि तुम्हें सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान या अपने बैंक खाते में लॉगिन करने से बचना चाहिए। हैकर्स आसानी से खुले नेटवर्क पर तुम्हारी जानकारी चुरा सकते हैं। इसके बजाय अपने मोबाइल डेटा का उपयोग करो, या जब तक तुम्हारे पास सुरक्षित नेटवर्क ना हो तब तक प्रतीक्षा करो। इसका क्या मतलब है? क्या तुम इसे और अधिक विस्तार से समझा सकती हो? जरूर रिया, मैं तुम्हें आसान तरीके से बताती हूं। सार्वजनिक वाईफाई एक खाली सड़क की तरह है जिसका कोई भी उपयोग कर सकता है। तुम्हें यह कैफे, रेलवे स्टेशनों और पार्कों जैसी जगह पर मिलेगा। क्योंकि यह सभी के लिए खुला है, हैकर्स भी इस पर मिल सकते हैं। वे देख सकते हैं कि तुम ऑनलाइन क्या कर रहे हो, जैसे कि तुम्हारे पासवर्ड, बैंक विवरण या व्यक्तिगत जानकारी। ऐसा मानो कि जैसे तुम अपने दोस्त से भीड़भाड़ वाले स्थान पर एक रहस्य के बारे में बात करना चाहती हो। यदि कोई सुन रहा है
तो वे वह सब कुछ सुन सकते हैं जो तुम कह रही हो। सार्वजनिक वाईफाई उसी तरह से काम करता है, यहां तक कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम इसका उपयोग कर रही हो, जबकि कोई चुपके से देख रहा होगा कि तुम क्या कर रही हो। इसलिए ऑनलाइन बैंकिंग या भुगतान जैसे कार्यों को करने के लिए अपने मोबाइल डेटा का उपयोग करो, या तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम्हें घर पर सुरक्षित वाईफाई नहीं मिलता। यह एक तरह से एक शांत कमरे में अपने दोस्त से बात करने जैसा है, जहां कोई भी नहीं सुन सकता है। यह एक तरह से एक शांत कमरे में अपने दोस्त से बात करने जैसा है, जहां कोई भी नहीं सुन सकता है। समझ गई। मैं अब से अधिक सावधान रहूंगी। सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप क्लिक करने से पहले हमेशा सोचें। अगर कुछ अलग या अजीब लगता है तो इसे अनदेखा करना बेहतर है। अगर कोई मुझे पैसे भेजने के लिए धोखा दे तो क्या होगा? यह एक और सामान्य स्कैम है आशीष। उदाहरण के लिए, एक स्कैमर तुम्हारे दोस्त होने का दिखावा कर सकता है और पैसे मांगने के लिए एक मैसेज भेज सकता है। इसे मनी ट्रांसफर स्कैम कहा जाता है। यदि कोई तुम्हें पैसे मांगने के लिए एक मैसेज भेजता है, तो कुछ भी भेजने से पहले पुष्टि करने के लिए उसे सीधे कॉल करो। ओह, ये बहुत डरावना है। क्या होगा अगर मैं गलती से किसी स्कैम में फंस गई? घबराओ मत, जल्दी से एक्शन लो। सबसे पहले इसे अपने यूपीआई ऐप जैसे फोन पे या जी पे या बैंक पर इसके बारे में तुरंत रिपोर्ट करो। उन्हें बताओ कि क्या हुआ है। इसके बाद हेल्पलाइन नंबर 1930 का उपयोग करके या साइबर अपराध वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन शिकायत प्रणाली का उपयोग करके एक शिकायत दर्ज करो। https://cybercrime.gov.in/ और अगर कुछ गंभीर होता है तो पुलिस को भी सूचित करो। वे स्कैमर्स को ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं। शांत रहो और अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत इन स्टेप्स को करो। जल्द कार्रवाई क्षति को कम करने में मदद कर सकती है। हमेशा मदद पाने के लिए जितनी जल्दी हो सके स्कैम की रिपोर्ट करें। ऑनलाइन बैंकिंग को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। करना है, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करो और उन्हें नियमित रूप से बदलो। ओटीपीज या फिंगरप्रिंट की तरह बहुकारक प्रमाणीकरण सक्षम करो। ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करने के बाद हमेशा लॉग आउट करो। नहीं करना है, किसी के साथ अपने पिन या ओटीपी की तरह संवेदनशील विवरण साझा न करो। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग न करो क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है। ईमेल या टेक्स्ट में अस्वीकार्य लिंक पर क्लिक न करो, वे स्कैम हो सकते हैं। धन्यवाद रीमा, मुझे ये सब पता नहीं था। तुमने मुझे एक बड़ी गलती करने से बचाया। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने पिन या पासवर्ड को किसी के साथ साझा नहीं करूंगा। यह हुई ना बात। याद रखना, ऑनलाइन सुरक्षित रहना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि असल दुनिया में सुरक्षित रहना। ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप रीमा की सलाह मानते हैं तो आप खुद को इन स्कैम से बचा सकते हैं। कभी भी संवेदनशील जानकारी साझा न करें, अपने खातों की निगरानी करें और भुगतान करने के लिए हमेशा विश्वसनीय प्लेटफॉर्मों का उपयोग करें।